हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। आपका प्यार पाके जो मुझे खुशी मिलती है उसका कोई पैमाना नहीं है। मतलब आप लोगों से बहुत कैडे लेवल की बॉन्डिंग हो रखी है और आपका प्यार दोस्तों मेरे लिए पावर बूस्टर की तरह काम करता है। मतलब मजा आ जाता है। लेकिन आज बात कर रहे हैं हम सीए फाउंडेशन में स्कोर करने की। बेसिकली सब बच्चों को पता है सीए फाउंडेशन को पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है। आपके 4 पेपर होते हैं, सभी पेपर के अंदर कम से कम 40 नंबर होने चाहिए और टोटल करो तो फिर उनका 200 से ज्यादा होना चाहिए। अगर चारों पेपर में 40-40 आए तो टोटल 160 हो गए, तो बच्चा पास नहीं माना जाएगा। कम से कम उसके 200 नंबर होने चाहिए, यानी आपका एक या दो सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आपके ज्यादा मार्क्स आए। नॉर्मल सी बात है। अब जिस बच्चे के 60% से ज्यादा नंबर होते हैं, यानी 60% हो गए, 400 में से निकालोगे आप तो 240 मार्क्स, उसको मेरिटोरियस स्टूडेंट माना जाता है। अब ऐसा भी माना जाता है जिस बच्चे ने मोर देन 70% मार्क्स स्कोर किया है। 400 का 70% कितना हुआ? 400 का 70% हुआ 280। तो जो बच्चा मोर देन 280 मार्क्स स्कोर कर रहा है उसको माना जाता है पास विद डिस्टिंक्शन। बहुत आसानी से माना जाता है। बच्चे आजकल टारगेट भी कर लेते हैं कि 75% स्कोर कर ले। 75% 300 होता है। अब दोस्तों ये बेसिक सी नॉलेज आपको पता ही होगी, लेकिन 300 का जो लैंडमार्क है क्या उसको अचीव किया जा सकता है? 300 नंबर सीए फाउंडेशन के पेपर में आ सकते हैं क्या? आते हैं भाई, हर साल आते हैं, आ सकते हैं। लेकिन 400 में से 300 नंबर लाना नॉट इजी। नॉट इजी है का मतलब क्या? इंपॉसिबल है? इंपॉसिबल नहीं है, इट इज पॉसिबल। यस इट इज पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है ये मैं बताऊंगा, मेरी बात सुन लेना भाई। 2 मिनट की बात करूंगा, 2 मिनट में आप समझ जाओगे। मैं नहीं कह रहा आपसे कि वही पुरानी बातें कि भैया 300 से ऊपर ज्यादा नंबर लाने हैं तो बढ़िया से डिसिप्लिन में पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, स्ट्रिक्ट रहो, टाइम वेस्ट मत करो। ये बेसिक बेसिक सी बात है भैया। कोई भी सीए फाउंडेशन का बच्चा अगर पेपर को सच में क्रैक करना चाहता है उसको ये बातें तो करनी है। समझ रहे हो? इन बातों को रिपीट करने नहीं आया मैं आपको मेन मुद्दे की बात बता रहा हूं। 300 से ज्यादा नंबर कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। ये मेरी टिप्स है, 3 टिप्स लेकर आया हूं, 1 2 3। थर्ड वाली बाद में बताऊंगा, तो पहले 1 और 2 देख लो। मान लो आपका दिसंबर का अटेम्प्ट है तो आपका सिलेबस एटलीस्ट 2 महीने पहले कवर होना चाहिए। 2 मंथ्स पहले आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए। अगर दिसंबर में पेपर है आपका तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, चाहे मिड अक्टूबर में हो चाहे एंड अक्टूबर में हो, ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे इस थर्ड वाली स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने का। थर्ड वाली बताऊंगा अभी, टेंशन मत लेना। फिर दोस्तों 300 नंबर लाने हैं तो यार 300 नंबर तो फिर मैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर 75 ले आऊं तो 300 नंबर हो जाएंगे। बाबू नहीं, ऐसे नहीं होता। तुम हर सब्जेक्ट के अंदर बराबर नंबर लाओ, ये बहुत कम चांसेस है। आपको क्या करना पड़ता है? बच्चे बेसिकली जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो 11वीं 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी नॉर्मली पढ़ के आते हैं और वो सीए फाउंडेशन की तैयारी में लगातार अकाउंटेंसी धड़ 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 पढ़ते रहते हैं। यही सबसे बड़ी बेवकूफी करते हैं। आपको क्या करना है? जो सब्जेक्ट नए हैं, जिसके पास मैथ्स नहीं था तो उसका मैथ्स भी नया है, लॉ नया होता है ज्यादातर सब्जेक्ट्स, ज्यादातर बच्चों के पास, उस पर ज्यादा टाइम देना था। खैर उस बात को भी छोड़ो। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स अगर आपके पॉजिटिव है ना तो बस यही बात ठान लो, आपको टारगेट रखना है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों सब्जेक्टों में 90 प्लस का। दोनों सब्जेक्टों में 90 प्लस का टारगेट रखोगे तो तुम 300 वाला मार्क्स अचीव करने के पास पहुंच जाओगे या उसको पास भी कर लोगे। करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। समझ रहे हो? दोनों में 90-90 आ गए, 180 हो गए। अब कितने बचे? 120 नंबर बचे, तो 2 सब्जेक्ट में आसानी से आ सकते हैं। तुम 90 प्लस का टारगेट रख रहे हो, कभी कभी आपके 80 मार्क्स भी हो सकते हैं, यहां पर 80-80 हो सकते हैं, तो यहां पर भी आप 70-70 करके मैनेज कर सकते हो। मतलब एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बता रहा, मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको 2 सब्जेक्टों में टारगेट बहुत हाई लेवल का, फुल आउट ऑफ फुल का रखना पड़ेगा। और मेरा ये मतलब सजेशन है आप लोगों से, क्योंकि 11वीं 12वीं में इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स का टच होता ही होता है, तो इन दोनों सब्जेक्टों में आप टारगेट लेके चल सकते हो कि मुझे फुल आउट ऑफ फुल लेकर आने हैं या फिर 90 प्लस लेकर आने हैं। खैर ये तो दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप जो बेसिक लेवल पे हर एक सीए फाउंडेशन के बच्चे को पता होना चाहिए कि जो आईसीएआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन होते हैं वो एक भी क्वेश्चन बच्चा नहीं छोड़ेगा, कोई बात नहीं। उसके बाद जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, वो हम करा भी देते हैं आपको।
ये भी बच्चा करके जाएगा। पिछले कम से कम 3-4 अटेम्प्ट के आपको पीवाईक्यू करने बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट पेपर होता है एमटीपी। वो मॉक टेस्ट पेपर आईसीआई अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज करता है और सीए वाले चैनल पे हम उनको सॉल्व भी करा देते हैं। ये कोई बच्चा नहीं छोड़ के जाएगा। चारों पेपर के एमटीपी आते हैं, 2-2 एमटीपी भी मिल जाते हैं इसके। ठीक है, कितने अटेम्प्ट के करने हैं? ये कम से कम 2 से 3 अटेम्प्ट के करने हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर स्पेशली अकाउंट्स का सब्जेक्ट और लॉ का सब्जेक्ट, इन दोनों के लिए, मैथ्स और इकोनॉमिक्स के लिए नहीं होता ये। रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई ऑफिशियली लॉन्च करता है सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए, तो ये भी करने जरूरी है। अब ये कैसे करने जरूरी है बाबू? जो तुमने 2 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट किया है ना, इन 2 महीने के अंदर आप ये चारों आइटम करने के साथ साथ रिवीजन करोगे। अब ये रिवीजन का फंडा सबको नॉर्मल लगता है। देखो जी, जो मेरे हिसाब से बात मानेगा वो डेफिनेटली 300 के आसपास बिल्कुल पहुंच जाएगा, उससे ऊपर भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि रिवीजन में ट्रिक है। रिवीजन में ही ट्रिक है। टॉपर्स और नॉन टॉपर्स के बीच में डिफरेंस रिवीजन का मेन होता है। क्या डिफरेंस होता है देख लो, ये सबसे बड़ी कहानी है। देखो जी, नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है? चैप्टर खत्म, रिवाइज कर लो, एक सोच ये होती है। चलो जी, दूसरा एक बच्चा सोचता है कि जब मेरा सारा सिलेबस खत्म होगा उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा। सिलेबस खत्म, रिवाइज कर लो। टॉपर पता है क्या सोचता है? टॉपर की बात सुनो जरा, ये मेन बात बता रहा हूं। टॉपर की सोच है डेली रिवाइज करो, डेली रिवाइज करो भाई। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैंने आज पढ़ा था, एक हफ्ते बाद मैं भूल जाता हूं। अरे भूल जाएगा जब डेली रिवाइज नहीं करेगा। तो टॉपर बहुत चालाक होते हैं, किसी को बताते ही नहीं है कि वो डेली रिवाइज करते हैं। बहुत बड़ा फॉर्मूला है डेली रिवीजन का। डेली ना हो सके तो कम से कम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन जरूर रिवीजन करो। हफ्ते में 7 दिन है, 4 से 5 दिन जरूर रिवीजन करो, अपने कॉन्सेप्ट की पॉलिशिंग करो। इससे आप भूलोगे नहीं कॉन्सेप्ट को, इससे नहीं भूलोगे जब रिवाइज करते रहोगे ना। और ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर मैंने आज रिवाइज किया है तो कल उसको रिवाइज नहीं करूं। ठीक है, कल उसको रिवाइज मत कर, लेकिन 4-5 दिन बाद मौके मौके पर 1 चैप्टर 2 चैप्टर इकट्ठे बंडल में भी रिवाइज करते चलो, तब जाके रिवीजन वाली बात आएगी। और रिवीजन मेक्स डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट्स रिजल्ट। इस बात को ध्यान रखना। आपका कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी है कमेंट सेक्शन में बता दो। इसके अलावा क्योंकि मैंने मुहिम बना ली है कि सीए फाउंडेशन के बच्चों को उनका मुकाम हासिल कराऊंगा, जो रिजल्ट वो टारगेट करते हैं वहां तक पहुंचाऊंगा। बस मैं इस चक्कर में लगा हुआ हूं। आपके जो जो डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, कमेंट सेक्शन में डाल दो। उसी वजह से ये वीडियो भी आपके सामने आई है। तो जो बच्चा अपनी दिक्कत को लिखेगा, जो बच्चा बताएगा कि सर इस चीज के ऊपर भी आपको बात करनी चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए, ये चीज भी प्रॉब्लम है, तो मैं उसको भी दिक्कत डाउट परेशानी को सॉल्व कर दूंगा और तुम्हारे साथ हमेशा प्यार बटोरता रहूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।